नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालो सिंह। स्मिता पाटिल बॉलीवुड इंडस्ट्री की लेजेंडरी एक्ट्रेसेस में से एक मानी जाती थी। सिल्वर स्क्रीन पर उनकी एक्टिंग देखकर लोग फिदा हो जाते थे, लेकिन अदाकारी से कहीं ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ चर्चा में रही थी। उनका शादीशुदा एक्टर के साथ अफेयर रहा और फिर लिव इन की वजह से उन्होंने घर वालों के खूब ताने सुने। हैरानी की बात यह है कि बेहद कम उम्र में स्मिता पाटिल ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। हम आपको उनकी जिंदगी के कुछ अनकहे किस्सों के बारे में बताते हैं। एक एक्ट्रेस जो मरने के बाद बनी दुल्हन। दूधमुहा बेटा भी मां से करने लगा था खुद को अलग। 80 के दशक में लिव इन में रहती थी ये एक्ट्रेस। 31 साल की स्मिता पाटिल के साथ हुआ था ये सब। एक राजनीतिक रसूख वाले परिवार में जन्मी स्मिता पाटिल 70 के दौर की फेमस एक्ट्रेस थी, जिन्होंने श्याम बेनेगल की फिल्म चरणदास चोर से 1975 में अपना एक्टिंग सफर शुरू किया था। महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण पर बात करने वाले स्मिता पाटिल अपनी फिल्मों में भी दबे कुचले समाज की महिलाओं के किरदार निभाती थी। उन्हें समाज और फिल्मों को दिए उनके योगदान के लिए 1985 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वो अपनी फिल्मों की वजह से जितनी मशहूर हुई, उतनी ही अपनी निजी जिंदगी की वजह से चर्चा में रही। शादीशुदा एक्टर राज बब्बर के साथ उनका अफेयर खूब सुर्खियों में रहा, जिनसे उनकी मुलाकात 1982 की फिल्म भीगी पलके के सेट पर हुई थी। दोनों के बीच शूटिंग के दौरान दोस्ती हुई, जो जल्द ही प्यार में बदल गई। प्यार के आगे बेबस दोनों ने अपनी निजी हालातों को नहीं देखा और साथ रहने का फैसला कर लिया। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार राज बब्बर की तब खूब आलोचना हुई जब उन्होंने पत्नी नादिरा को छोड़कर स्मिता के साथ रहने का फैसला किया। स्मिता से भी उनके माता पिता नाराज हो गए थे। लेखिका मैथिली राव ने एक्ट्रेस की बायोग्राफी में इसका जिक्र किया है, जिसमें स्मिता की मां का उल्लेख है, जिनका कहना था कि महिलाओं के हक की बात करने वाली स्मिता आखिर किसी का घर कैसे बिगाड़ सकती है। स्मिता ने आखिर में सभी के खिलाफ जाकर राज बब्बर से शादी कर ली, पर कुछ वक्त बाद ही उनके बीच मनमुटाव रहने लगा। स्मिता तमाम मतभेदों के बीच राज बब्बर के बेटे की मां बनी, पर प्रसव के दौरान एक्ट्रेस ने काफी मुश्किलें झेली थी। कुछ समय बाद ही स्मिता ने एक बेटे को जन्म दिया और उसका नाम प्रतीक रखा था। प्रसव के दौरान स्मिता काफी मुश्किल भरे दौर से गुजरी और उनकी तबीयत बिगड़ गई। अपने बच्चे के जन्म के 15 दिन बाद ही 31 वर्ष की आयु में उन्होंने इस दुनिया से विदा ले ली। इसके बाद राज टूट गए थे, लेकिन कुछ समय बाद वो अपनी पहली पत्नी नादिरा के पास वापस चले गए। किताब में जिक्र किया गया है कि स्मिता पाटिल की मां को इस बात का बहुत दुख था कि आखिरी वक्त में उनका अपनी बेटी के साथ रिश्ता खराब हो गया था, क्योंकि स्मिता ने राज को लेकर उनकी बात नहीं सुनी थी। कहा जाता है कि स्मिता पाटिल हमेशा से ही चाहती थी कि मरने के बाद उन्हें सुहागन की तरह सजाया जाए। स्मिता ने अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से कहा था कि अगर मैं मर जाऊं तो मुझे सुहागन की तरह तैयार करना। दीपक ने अभिनेत्री के निधन के बाद अपना दुख जाहिर करते हुए कहा था कि मुझे क्या पता था कि मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कभी किसी मेकअप आर्टिस्ट ने ना किया हो। बता दें कि स्मिता पाटिल ने मंडी, अर्थ, आखिर क्यों, आज की आवाज, चक्र, मिर्च मसाला जैसे कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है। 13 दिसंबर 1986 को महज 31 साल की उम्र में स्मिता पाटिल का निधन हो गया था। इसके बाद दीपक सावंत ने एक्ट्रेस की इस आखिरी इच्छा को पूरी करते हुए अपने हाथों से उनके शव को दुल्हन की तरह सजाया था। ये पल एक्ट्रेस के लाखों फैंस के लिए दिल तोड़ने जैसा था। आपको कैसा लगा ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइए। बाकी कैसे और भी जानकारी के लिए देखते रहिए टीएनपी एक्सप्लोर की वीडियोस। टीएनपी एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।